नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और सभी का ढेर शुभकामनाएं हैं। आज हमारे साथ जनता की अदालत में जनपद सीतापुर की तहसील महोली से वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। प्रद्युम्न जी, क्या कहना चाहते हैं जनता की अदालत में, क्या बताना चाहते हैं? ये हमारे घर क्षेत्र में जी गायों से बहुत लोग परेशान हैं। गौशाला से गायें छोड़ दी जाती हैं जी, ज्यादातर किसान सब परेशान है। रात में ऐसी ठंडक में देखते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। ये गाय छोड़ दी जाती, किस गौशाला की गाय हैं? तो गाय यहाँ पे लगभग गौशाले कारी पाकर है। ये सब गौशाले बहुत यहाँ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, गौशाला है, गौशालाओं में क्या गाय भाई भूख से रहती हो, गौशालाओं में गाय नहीं बंद हो पाती हैं, तो आपने क्या इसकी कहीं कंप्लेंट किया या नहीं किया? हाँ, कई बार खबरें तो आया, देखिए थोड़ा सुधार आया। और उसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो दिन में छोड़ देते हैं। दिन में छोड़ देते हैं? जी, किस गौशाला में दिन में छोड़ देते हैं? जरा उसको हमें नाम बताने कष्ट करें और वो बताएं गौशाला कौन सी गौशाला है और जहां पर गायें दिन में छोड़ दी जाती हैं या रात में छोड़ दी जाती। जरा गौशाले का नाम और वहां के ब्लॉक के वीडियो का नाम और नंबर या वहां के सेक्रेटरी का नंबर बताने कष्ट करें। नंबर तो वीडियो भी है, तैनाती है, योजी नंबर है तो कभी भी रखा है। ये गौशाला पड़ता है कारी पाकर में। कारी पाकर जी, पाकर में गौशाला है। यहाँ के सेक्रेटरी का नंबर है? सेक्रेटरी का नंबर तो अभी कल तो नए तैनाती में भी मुलाकात हुई नहीं है। प्रधान जी का नंबर है? प्रधान जी का ये देखो, नंबर लेते हैं तो आपको बताते हैं। बीडीओ साहब का नंबर आप दे सकते हैं तो आप हमें बताइए। नंबर तो सीओजी वाला लगातार अभी थोड़ी तो चार्ज आता है, हम बताते हैं कल इस बात पे। जी, कल जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपकी जनता की अदालत में जनता के साथ में जुड़ चुके हैं और आपकी आवाज को हम बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, बिल्कुल। और अगर इस तरीके का किसी के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रही है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। बस आप ये कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस और बसपा का प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जी कार्यकर्ता, ये क्या अभद्र भाषा की गई है? देखिए क्या है, कैसे क्या है मैं नहीं जानता हूं। जिसने किया उस भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। मेरा देख, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खार, ना काहोते मित्रता ना काहोते वैर। हम मीडिया है, लोकतंत्र है, जैसा जो करेगा उसकी खबर हमें तो दिखानी पड़ेगा। जी जी भाई, अमित शाह ने अंबेडकर को अपमानित किया है, अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वो माफी मांग ले, तो भाई वो माफी मांगना चाहिए। गलती अगर आपने किया है और अगर आपसे कहा जाए कि आप माफी मांग ले, तो क्या आपको माफी मांगने में शर्म आनी चाहिए? सही बात है। और अगर आप उस पर डिग हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि एक मैं कहावत कहना चाहता हूं, जो हमारा देश है, हमारा देश का कानून व्यवस्था है, वो संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति और विशेष से नहीं चलता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर किस संविधान पर आप उंगली उठाएंगे तो लोगों में गुस्सा तो आएगा सातवें आसमान पर। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अभी तक कांग्रेस ने, अभी तक जो कांग्रेस थी आंदोलन कर रही थी, फिर समाजवादी पार्टी किया, फिर आप किया और अब बसपा ही मैदान पर उतर चुकी। तो ये संविधान है, जो देश है, वो कानून व्यवस्था है, वो केवल वो कानून व्यवस्था पर चलती है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलती है। ना तो ये गीता पर चलती है, ना रामायण पर चलती है, ना कुरान पर चलती है और ना बाइबिल पर चलती है। देश का कानून केवल एक संविधान है और संविधान पर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जरूर जनता में आक्रोश है। जी, ये हर जिले पे धरना प्रदर्शन की जाता है भाई, पूरे देश में इस बात को लेकर के, यहाँ नहीं पूरे देश में
हाहाकार मचा हुआ है और इस हाहाकार का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज लोग नहीं बोल रहे हैं मगर कल उनको बोलना पड़ेगा, कल उनको कहना पड़ेगा, कल उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और बाबा साहब का अपमान किसी भी हालत में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस बात को लेकर के तमाम लोगों ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सब कह रहे हैं अमित शाह जी होश में आओ। कोई अमित शाह के चित्र पर जूते से माला पहना रहा है, तो कोई अमित शाह को जगाने का काम कर रहा है, कोई अमित शाह कह रहा है कि अमित शाह जी आप तत्काल अपनी माफी मांगिए और अपने जो वाक्य दिए थे वो अपने वापस ले लीजिए। भाई क्यों नहीं ले रहे हो? अगर उन्होंने कहा था कि भाई राम राम करो तो आपका भला हो जाएगा, और ये अंबेडकर कहने से आपका भला नहीं होगा, बैतरणी पार हो जाएगी। अरे भाई बैतरणी पार हो जाएगी, जिस संसद में खड़े हो, जिस संसद के सदस्य हो, और आप करो अंबेडकर का नाम ना लो। भाई किसका नाम लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात जो गलत कही है, इस बात को खिलाफ पूरा देश जन आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन राष्ट्र लेवल पे चल रहे हैं और तमाम लोगों ने लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं, जिसका परिणाम इन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। एक सर ऐसा है कि किसान भाई जो गन्ना बोते हैं जी, उसकी पराली लेके जला देते हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारी समझ से मिल है, बच्चे हैं, इनकी भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए तमाम तरीके के कल भी आए थे और कल कई लोगों ने कहा, फतेहपुर से भाई जानकारी दिया था, भाई जो छत्रपाल मौर्य जी ने कल ये बात कही थी कि सरकार, किसान का घर जल जाता है तो सरकार उस फाइल को सालों साल तहसील में लटकाए रखती है, उस किसान को अनुदान नहीं मिलता है। गरीब व्यक्ति मारा जाता है, हत्या हो जाती है, उसकी रिपोर्ट सालों साल नहीं लिखी जाती है। और अगर किसान गन्ने की कोयला जला दे या धान का कोयला जला दे, इस बात को लेकर के तुरंत मुकदमा लिख जाता है और तत्काल उसकी सूचना दिल्ली तक चली जाती है। हमारे क्षेत्र में लगभग लोगों पे मुकदमा लिखा था। अब ये मुकदमा लिखा गया तो इससे भारतीय जनता पार्टी का नफा होगा या नुकसान होगा? ये हमारी समझ से नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी के दिन शुभ हैं या अशुभ हैं? ऐसे चलता रहेगा तो दुर्गुना है। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की भी बैतरणी पार होने में, और लोग भारतीय जनता पार्टी, मेरा आरोप कोई नहीं है भाई साहब, ये तो मैं केवल आपने प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं। अभी बता दें, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, हर व्यक्ति इस सरकार में ठगा जैसा दिख रहा है। आपको बता दें, अभी सरकार ने घोषणा किया था कि हर जिला मुख्यालयों पर हर कॉलोनियां पत्रकारों को दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की योगी बाबा सरकार से और उनके मंत्रियों से कि कितने पत्रकारों को आवास अलॉटमेंट किए गए? क्या आपके जनपद में किसी को दिया गया? नहीं दिया गया। एक ही जगह कहना चाहता, पत्रकारों की सुरक्षा तो है ही नहीं। पत्रकार कहीं मारा जाता है, कहीं थाने में मुकदमा लिखा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था फेल इसी को कहते हैं ना जी भाई। कानून व्यवस्था फेल किसी को कहते हैं? कानून व्यवस्था तो इसी को कहते हैं जी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनता की अदालत में जनता की बात, और बस देखते रहें अब तक टीवी चैनल। और आपके क्षेत्र में कोई और भी खबर हो तो कृपया बताने का कष्ट करें, जिससे मैं उस खबर को जन जन तक पहुंचा सकूं और आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं। देखिए भाई, बिल्कुल सही कहा। और वहां पर जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जो भारतीय जनता पार्टी की शाख गिरती हुई नजर आ रही है। ये बताइए, जिस किसान पर मुकदमा लिख गया हो, किसी भी दल का रहा हो, उस भाजपा का क्यों ना रहा हो, अगर वो मुकदमा लिख गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? जी जी। इसलिए नहीं देगा क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता पर एक फर्जी मुकदमा लाद दिया गया।
जी जी जी। तो इसका नुकसान तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, वहां के विधायक को भुगतना पड़ेगा, वहां के जो सांसद हैं उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए अभी किसानों का कहा था आय 2 गुना हो जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं किसान की आय 2 गुना हो गई है कि भैया किसान मिटा जा रहा है? और नया पीढ़ी जो आज की सरकार है वो नौकरी पाने पर भटक रहा है। जी 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 जी। तो भाई बिल्कुल सही कहा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तमाम लोगों ने लगातार नारे लगा रहे हैं और हमने उस खबर को कवरेज भी कराया अपने विशेष टीम के द्वारा और लोगों ने बाकायदा कहा। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सीतापुर में भी सांसद राकेश राठौर जो है सपा से, उन्होंने जिया कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। जी कौन पहुंच करके? सांसद राकेश राठौर जी 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 सपा से हैं, जी 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 कांग्रेस के सांसद हैं आज सीतापुर से। जी 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 उन्होंने जो ये कांग्रेस और बसपा का प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह के जी खिलाफ उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता जी। सीतापुर में, तो जनता के ज्यादातर ये आज विरोध दिखाई पड़ रहा है। तो इसका परिणाम चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा इनको। जी भाई देखिए संविधान को सभी लोग मानते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नागरिक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो सकता है इस समय अमित शाह के आगे कोई नहीं बोल रहा है मगर अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहा है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई आपके गांव में गाय घूम रही है और मैं चाहता हूं कि गाय, आप मेरी आवाज वहां तक शासन प्रशासन अगर देख रहा है जनपद सीतापुर का तो कृपया ध्यान दे, जहां पर गाय घूम रही है वहां पर कृपया गायों को बंद कराया जाए और उनको सही सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, जरा देखते बात करते हैं भाई। धन्यवाद। तो दोस्तों हम कह रहे हैं न पक्ष न विपक्ष और हम हैं निष्पक्ष, बने रहिए अब तक टीवी चैनल के साथ। दोस्तों हमारे साथ प्रद्युम्न जी जुड़े हुए हैं। प्रद्युम्न जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सरकार के खिलाफ आम जनमानस उतर चुका है और अगर सरकार की यही रवैया रहा तो वो दूर नहीं है, जिसमें सरकार को काफी हद तक मुंह देखना पड़ेगा। तो देखिए आइए हम बात करते हैं भाई यूसुफ जी से। देखिए क्या कहते हैं, चारों तरफ कोहराम मच गया, हर कोई इनकलाब कह रहा है, जनता सड़कों पर उतर चुकी है, नेता से लेकर के आम जनता तक हर कोई बात एक अपने ढंग से कह रहा है और कह रहा है कि आखिर में अमित शाह को क्या सूझा, अमित शाह ने किस लिए ये सब बोला। इस बात को लेकर के अब चर्चा का विषय बन गया। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। जनपद बिजनौर से घंटी बज रही है और हमारे साथ यूसुफ जी जुड़ेंगे। यूसुफ जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप जनपद बिजनौर की जनता को। सर मैं जनता की अदालत में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के चैनल से अभिनंदन करता हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की जनता को। जी तो आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या बताना चाहते हैं, कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता को सर मैं थोड़ा सा, मैं दुकान पे हूँ सर, मैं 10 मिनट के बाद बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए अभी यूसुफ साहब ने कहा कि बस जनता सड़कों पर उतर चुकी है और भाई वही बात करेंगे और उन्होंने जनपद बिजनौर की जनता को ढेर शुभकामनाएं दी। भाई देखते हैं शिव बालक जी ने क्या कहा। शिवमंगल साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। शिवमंगल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहना चाह रहे हैं कि आज हमने 4 घंटा गली गली में जहाँ जहाँ भी दौरा किया जी, वहाँ की आवाज उठती दिखाई दे रही। डॉक्टर भीमराव जी की जय हो, भीमराव जी की अमर रहे जी। किसान हो नौजवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर कोई बाबा साहब के नारे लगाते हुए नजर आ रहा है। और एक देखिए व्यापारी, अब यहाँ तक ये बता दें गल्ला मंडी में भी किसान बाबा साहेब की फोटो को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ी बात है। दोस्तों हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने उन गरीबों को
आज़ादी करने का अवसर दिया है। जिन गरीबों को आस नहीं थी कि हम कभी भी सर उठा के जी पाएंगे, उन्हें वो पूरा लाभ दिया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और वो हर भारत का नागरिक है। तो शिवमंगल जी क्या कहना चाहते हैं? लोग भैया अपने गेट के दरवाजे पर उनकी तस्वीर को लगाए हैं और सब्जी मंडी में हर जगह पे केवल एक ही आवाज उठती नजर आ रही है, बस यही जी, भीमराव अम्बेडकर जी की। बाबा साहब अमर रहे के नारे लग रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बिल्कुल नाम रहेगा। क्योंकि अब आम जनता अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इनकलाब करते हुए नारे लगा रही है। अगर यही हालात रहे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में इन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा और हम आपके साथ सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने जनता। तो आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, बताइए। हम संदेश देना चाहते हैं कि भैया 2025 लगने से पहले अपनी गलती को सुधार कर ले, नहीं तो फिर ये आंदोलन अगर बढ़ गया तो फिर रुकेगा नहीं और सरकार भी तत्काल गिर जाएगी, इनकी इस्तीफा भी दे देंगे और 2027 में बहुजन समाज पार्टी बहन जी हमारी पूर्ण बहुमत से आएंगी। आपका कहना है बसपा पुनः आ जाएगी सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी को ईंट से ईंट हिलाने का काम करेंगी। भाई आप शिवमंगल जी, आपने सोच रखा और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से संदेश यही कहना चाहते हैं और जनता भी कह रही है कि ये सच है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या ऑल इंडिया में 75 जिलों में यही एक आवाज। जी देखिए, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, हर कोई ये आवाज अब सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सड़क तक गूंजती हुई दिखाई दे रही है और हर कोई इनकलाब बोल रहा है। तो बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हर जगह पर, हर गली में, हर कूचे में बाबा साहब के नारे अब सुनाई पड़ रहे हैं। तो भाई शिवमंगल जी भाई, आज आपने देशवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमने देखा है कि फुटपाथ पे रहने वाला झोपड़ी में जो है वो भी सोता है तो नाम लेके उन्हीं का सो रहा है, जाग रहा है तो जाग रहा है उन्हीं को नाम लेके, अपने संविधान को लेके कि संविधान को बचाना है चाहे जैसे बचाना है। आगे सीना तान के खड़ा है कि अगर हमारे संविधान को कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो हम गोली खा लेंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, अब संविधान के प्रति लोग सतर्क हो गए हैं। अब लोगों को इस बात को एहसास होना चाहिए कि संविधान के प्रति अंगुली उठाने को वाले को माफी मांगना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं भाई आपको शिवमंगल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपना अमूल्य समय देते हैं और आपने जो बात कही वो बिल्कुल लक्ष्य टके की कही, इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आपकी भावनाएं जन जन तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से जो लोग इस कारवां में आगे ले जाना चाहते हैं, जो आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और आपको एक कदम से जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे सभी साथियों को मैं बधाई है और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई शिवमंगल जी भैया, और कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारी बात दिल्ली लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जनता पहुंचाए और हम अपनी बात क्या कहते हैं केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं किसी भी तरीके से जी, किसी के माध्यम से पहुंचे, लेकिन पहुंचे और अपना आंदोलन छोड़ेंगे। कोई भी हो जैसा भी हो, लेकिन अपनी आवाज केंद्र से राज्य सरकार तक हम पहुंचाएंगे। इस आवाज के लिए चाहे हमें अपने प्राणी क्यों ना गंवाना पड़े, ये हमारी सोच है जनता के लिए। जी तो बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग लगातार बात कर रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
और जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कारवां को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सभी साथियों को मैं ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं कहना चाह रहा हूं, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देंगे, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देंगे, जीना है तो कोहराम मचा देंगे। जी तो दोस्तों जरा देखिए, जरा गौर करिए और जरा सुनिए क्या कहा। अब ये कि हमारी बात को देखिए, जी दिल्ली तक 75% पहुंच चुकी है। बच्चा बच्चा जान चुका है कि सुमंगल अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं तन मन धन से। जी जैसे निस्वार्थ सेवा, सामाजिक सेवा का जो आंदोलन हम उठा है, क्रांति आंदोलन अभी दिल्ली तक जा रहा है और 75% पहुंच चुका है। अधिक से अधिक मात्रा में जो 25 बचा है वो भी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा और इस आंदोलन की आग पूरे देश में चल पड़ी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। और आइए हम बात कराते हैं, हमारे साथ अन्य भी साथी जुड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद और आपको ढेर शुभकामनाएं जनता की अदालत में जनता के साथ। भाई शिवमंगल जी, आपको ढेर शुभकामनाएं और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप देखते रहेंगे और अपने मित्रों से बताएंगे। कृपया जनता की अदालत में जरूर भाग लें और उनकी कोई समस्या है तो कृपया जरूर कहें। अब तक टीवी न्यूज चैनल पक्ष न विपक्ष हर निष्पक्ष है, तो देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल, सबसे पहले सबसे सटीक खबरें सिर्फ अब तक। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बात करेंगे और हमारे साथी जुड़ेंगे और हम बात भी करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे। और दोस्तों जरा गौर करिए, हर बंदा हर साथी आपके साथ है। शिवमंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भाई हमारे साथ शिवमंगल जी ने, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमित शाह ने जो लोगों के साथ जो माफी नहीं मांगी है, आज पूरे देश में कोहराम। तो इस कोहराम के पीछे राज क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं, भाई देखते हैं कि कौन है जो लगातार फोन कर रहे हैं और बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं। तो देखिए जरा बात कर रहे हैं, जरा देखते हैं कौन भाई हैं, जरा फिर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जो अभी लगातार फोन कर रहे थे, शायद वो कहीं व्यस्त हो गए हैं, और व्यस्त ही नहीं बल्कि हमारे साथ बात भी करेंगे। आइए हम बात करते हैं। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया। हेलो हेलो जी सर जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, वंदन है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, शेष जी से बात हो रही है हमारी। जी 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 सर जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। और आपको ढेर शुभकामनाएं हो, आपको बधाई हो। नमस्ते सर जी, नमस्ते। आपको आज के विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत में क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन जी और हमारे टीवी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज के जनता की अदालत में जी मैं कहना चाहूँगा जी कि इस समय जो सरकार के जिम्मेदार बैठे हैं, जी इन जिम्मेदारों द्वारा एक जो कानून की जो विधियां लाई जी जैसे सरकारी कार्यों पर जी लाखों रुपए का जी भुगतान मिट्टी कटाई के नाम पर हो रहा है। जी तो मैं सभी प्रशासन के अधिकारियों से मैं जानना चाहूँगा
गया जी कि क्या केवल आम जनता के लिए ही कानून अधिनियम बनाए गए हैं, सरकारी कार्यों पर क्या कोई कानून नहीं लागू होते? जी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्यों पर लाखों करोड़ रुपए का भुगतान सरकारी खाते से होता है जी। बताई, जी और खनन व्यापारी चोरी से इधर उधर की मिट्टी खोद कर भर रहे हैं। जी तो इसमें शासन प्रशासन कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और जिसको जिम्मेदारों को फोन किया जाता है जी तो जिम्मेदार फोन नहीं उठाते हैं। जी जब स्थानीय पुलिस से बात की जाती है, कोई स्त्री खनन की, अवैध खनन की या अवैध खदान की सूचना दी जाती है, जी तो स्थानीय पुलिस कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग ऐसा संबंधित विभाग को जानकारी दिया करें। जी और संबंधित विभाग को जब कॉल करते हैं लोग, तो संबंधित विभाग फोन नहीं उठाते। जी और जब मौके पे खनन करते हैं, कटान करता ठेकेदारों से बात की जाती है, तो उसका अधिकांश कहना रहता है जी कि हमारा वन विभाग में या स्थानीय पुलिस में पूरा कमीशन जमा है, तो आपको जो करना है आप करिए। तो ये विडंबना है सरकारी तंत्र में। जी तो यही कहना चाहूंगा कि इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सही कहा दोस्तों। जिस तरीके से सरकार, इस सरकार में, योगी बाबा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और हमारे अब तक टीवी न्यूज चैनल की जो पड़ताल हुई है, जिस पड़ताल में लगातार कई जगह पर भ्रष्टाचार पाए गए, उस संदर्भ में कल अधिकारी से बात की गई। अधिकारी ने कहा था कि जांच करके आपको 2 दिन में बताएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अगर मानक विपरीत पाए गए तो निश्चित रूप से जांच चल रही है और शीघ्र ही उस समस्या का निदान भी होगा। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मंजिल जरूर मिलती है, बस थोड़ा सा साहस बनाए रखना और हर हौसलों के साथ भी आप अपनी उड़ान बनाए रखना, क्योंकि जब आप जितना अधिक आप कार्य करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है हमें, और आपको सभी लोगों को इस जनता की अदालत में बने रहना चाहिए। और मैं कल, अगर कल नहीं होता है, कल पहली 25 तारीख है, तो हम 26 तारीख को पुनः फिर अधिकारी से बात करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल करिए। और अन्य कोई अपनी बात कहना चाहते हैं? बस आप यही कहना चाहते हैं कि जो शासन के जिम्मेदार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो चुका है, लेकिन जिस विभाग को उठा के देखा जाए, जिस पंचायत को देखा जाए, भ्रष्टाचार इतना प्रचंड बढ़ा हुआ है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप इतना आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये आने वाले 2027 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा ही समय रहा, प्रधानों की हम लोगों ने जब पड़ताल की तो कई प्रधानों ने बताया, भाई साहब मैं किस मुंह से गांव पंचायतों में वोट मांगने जाऊंगा, वोटर से क्या कहूंगा, जब फंड ही नहीं आई है पंचायत में तो क्या विकास होगा गाँव का? कहीं नाली खड़ंजा इस तरह से कोई विकास कार्य कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो सड़कें बनाई गई थी पंचायतों में, उन सड़कों को जल निगम ने, जो ये हर घर जल योजना के तहत इतनी भयानक दुर्दशा गाँव की हुई है, सड़कों को काट कर खोद कर वो पाइपलाइन डाली गई, कहीं कुछ अभी तक संचालन नहीं हो पाया। तो इस पर जनता काफी परेशान है और काफी नाराज है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को 2000 चुनाव में। आज भी जनता की अदालत में जनता की बात है दोस्तों। अच्छा ये बताइए, किसका चुनाव, अखिलेश यादव की सरकार ठीक थी या पूर्व बहन जी की सरकार ठीक थी, या फिर कांग्रेस की सरकारें रही होंगी उसकी ठीक थी? आपका क्या अनुभव है? देखिए, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार पूर्व में भी जो कांग्रेस सरकार थी वो भी नहीं, किसकी इसकी तुलना किया जाए, किसकी सरकार थी, किसमें लोग अधिकारी सुनते थे, किसमें लोग अमन शांति महसूस करते थे, किसमें अधिकारी न्याय पूर्वक कार्य करते थे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
ये अगर देखा जाए सत्ता में अधिकारियों का एक्शन जो था वो मायावती का बहुत ही अच्छा था। मायावती जी का और में अधिकारियों के प्रति जो जनता के प्रति ये कार्य हो रहा था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें भ्रष्टाचार की तक सीमा थी। इस समय भ्रष्टाचार की सीमा का कोई भी है ही नहीं। जी 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 जी, आपका कहना है कि भाई उसमें निश्चित रूप से जो वहाँ के जिम्मेदार थे, जो लोग थे, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हुए, और बिल्कुल सही होना भी चाहिए, क्योंकि मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। दोस्तों, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम सभी लोग उससे उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप लोग मिल करके इनकलाब करते हैं, जिस तरीके से आप में एकता का भावना होता है, जिस तरीके से भाईचारा होता है, जिस तरीके से सभी लोग मिलते हैं और अमन शांति बनाए रखने की कल्पना करते हैं, मगर जब सरकार ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से जनता परेशान हो जाती है। तो भाई बिल्कुल सही कहा, और आज हर जगह पर देखिए बड़ा लोगों में आक्रोश है और जन आक्रोश है इसको लेकर के। देखिए आज जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शब्द कहे जाते हैं और फिर जनता सड़क पर उतरती है और इनकलाब करती है, और आज देख सकते हैं किस तरीके से बसपा और कांग्रेस और आप आज तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर आंदोलन हुआ, और अमित शाह की जो बीजेपी की थू हो रही है वो बहुत बड़ा ही हो रही है। इसका हम जितना कहा जाए वो कम है। तो बताइए इससे और क्या हो सकता है, क्या लोगों ने ध्यान देते हैं, तो बताइए। बहुत ही पहले तो बहुत कुछ है। अभी शिक्षा प्रेरकों में बहुत ही आक्रोश है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है जी कि सबका साथ सबका विकास ये तर्ज दे रही है, नारा दे रही है सरकार जी, और सपा सरकार का गवर्नमेंट में शिक्षा प्रेरक भी किए गए पंचायतों में एक महिला एक पुरुष जी जो अक्षरों को साक्षर बनाने का कार्य कर रहे थे जी, और उनको भाजपा सरकार ने एक तो उनकी कन्या का को शपथ कर दिया गया और करीब 40 महीने तक मानदेय नहीं दिया गया है। अभी 2000 मानदेय का शिक्षा प्रेरकों का वो अभी तक सरकार नहीं दे पाई है, और भी नहीं है सरकार के संज्ञान में नहीं। सरकार के संज्ञान में है लेकिन कोई भी बर्ताव उस पर नहीं किया जा रहा है। तो इससे प्रेरक अहम भूमिका निभाएंगे सरकार के 27 के चुनाव में। मैंने 2027 में भारतीय जनता पार्टी का इसका भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब जनता में आक्रोश है। ये मैं नहीं बल्कि भाई हमारे बीच में भाई जो कह रहे हैं, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। ये शेष शुक्ला का आरोप है, जनपद सीतापुर में आम जनता के साथ आक्रोश है। देखना अब है क्या ये कार्रवाई होती है, क्या सरकार इस पर एक्शन करती है, ये तो वक्त बताएगा। परंतु जिस तरीके से चर्चा का विषय है, हम दोस्तों चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ न पक्ष न विपक्ष, और हम निश्चित रूप से निष्पक्ष हैं। तो दोस्तों देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर की तरफ हम मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं और लगातार कह रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर में इनकलाब कब तक आएगा, और इस तरीके से रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो लोग बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जो आप कह रहे हैं ये एक बड़ी बात है, और इस बात को हम जितना कहें उतना कम है। तो भाई शेष जी और क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बड़ा समय दिया है और दोस्तों लगातार जो लोगों में आक्रोश है वो आप देख भी रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। भाई शेष जी आपने जो अपना मूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही नहीं, उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात बताएंगे, और कि अब तक टीवी न्यूज चैनल न पक्ष न विपक्ष, हम सदैव निष्पक्ष। और दोस्तों हम सभी भाइयों से अपील करना चाहते हैं, अगर आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है,
तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। और कृपया उस हमें बात को बताइए, मैं आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और दोस्तों आपके साथ हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। तो दोस्तों देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल की विशेष कार्यक्रम में पेशकशी में हमारे साथ तमाम समस्याओं के का निदान के लिए जनता की बेहद मांग पर शुरू किया गया है जनता की अदालत में जनता की बात। तो आपको ढेर शुभकामनाएं भाई और आपको ढेर बधाई, आपने समय दिया इसके लिए ढेर शुभकामनाएं भाई। शेष जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आप जनपद सीतापुर की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में बात हो रही थी दोस्तों जनपद सीतापुर में, और जिस तरीके से शेष ने बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी के अब दिन बुरे आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता में अब आक्रोश है वो कहीं न कहीं अब लोगों के अंदर व्याप्त होती जा रही है। तो आज ये हम बात करेंगे भाई तमाम लोगों से जो हमारे साथ बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसी तरीके से मिलते रहें और बात करते रहें तो निश्चित रूप से आम जनता भी देखिए जिस तरीके से लोगों में एक विचार है, भावना है और लोगों के अंदर एक आक्रोश है। नमस्कार भाई विवेक साहब को नमस्कार। नमस्ते सर। मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। आप थैंक यू। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? आप अब तक टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और मैं जानना चाहता हूं आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो मैं विषय जानना चाहूंगा कि किस विषय पे हमें बोलना है। देखिए आपका स्वतंत्र है, कोई भी विषय बोल दो। जनता की अदालत में जनता की बात एक कार्यक्रम चलता है अब तक टीवी न्यूज चैनल पर प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सुप्रभात कार्यक्रम चलता है। इस समय चल रहा है जनता की अदालत में। अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कोई बात समस्या है या आम स्वतंत्र बात है, आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, आप फ्री बताइए। हाँ, पहले तो मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ तो और मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ, आपके चैनल से जुड़ा हूँ तो काफी मोटिवेशन मिलता है समाज के प्रति और गांव-गांव तक लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं हमारे बहुजन समाज का एक चैनल है, हमारे लोग भी पत्रकारिता में और क्षेत्रों में आ रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल पे एट्रोसिटीज हो रही हैं वो धीरे धीरे कम होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से हमारे लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आज पूरे देश में जिस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं आज भाई जो अमित शाह जी हैं और जिसको लेकर के आज अंबेडकर अनुयायियों में पूरे देश के अंदर पक्ष न विपक्ष सब केवल एक ही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़कर बाकी सभी नेताओं में आक्रोश है। क्या 2027 में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल सर, ये तो हर जागरूक साथी जान रहा है कि इसका बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा जिस पार्टी ने अपमान किया है और वो भी जान रहे हैं इस चीज की गंभीरता को, लेकिन उनका शुरुआत से वही अड़ियल रवैया रहा है कि जो चीज उनके मुंह से निकल जाती है उसको वो वापस नहीं लेते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथी बहुत जागरूक हैं और अगले चुनाव परिणाम में उनको दिखा देंगे सारी चीजें। अगला चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। आज जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को हृदय में किसान से लेकर मजदूर तक, गांव से लेकर गली तक, अभी मैं देख रहा था हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी कि जो मजदूर हैं गल्ला मंडी में बोरा पीठ पर लादे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को सीने में चिपकाए हैं। ऐसे लोग अब बाबा साहब के महत्व को जान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाते हुए कह रहे हैं कि अमित शाह होश में आओ, होश में। और एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह को जनता जूतों से प्रहार कर रही है। आखिर ये सब होने के बावजूद भी अमित शाह के अंदर अड़ियल रवैया क्यों है? वो क्या जान गए हैं कि बहुजन समाज के जो ये समाज के जो बिकाऊ नेता हैं इनको मैं खरीद लूंगा और फिर समाज बिक जाएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं सर, अब तो सभी लोग, पूरे देश के लोग जान चुके हैं कि बिकने वाले तो है ही नहीं। बहुजन साथी, बहुजन नेता
बिकने वाला काम नहीं करेंगे, ना करते हैं, जी और उनको इसी चीज का डर है और वो अंदर से डरे हुए हैं, इसीलिए ना खुल के कैमरे पे आ रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। जी। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आज वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, केवल उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे लोगों क्या वो चुनाव में फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या जय भीम बोल करके फिर वोट ले लेंगे, या फिर इसका कोई उनका परिणाम भी जनता भुगताएगी? क्योंकि ऐसे चिमचों को क्या जनता जवाब देगी? सर, अब तो इतने लोग जागरूक हो गए हैं, उनकी जो कोर टीम है आरएसएस, उन्होंने भी बराबर बयान दे रहे हैं। वहां से मोहन भागवत जी के जाति प्रथा किसने बनाई, अब तो वो खुल के भी पंडितों का नाम लेने लगे हैं। तो इतना डर अब हर जनता देख रही है, हर जागरूक साथी देख रहा है। तो यही है संविधान और ये बहुजन साथियों की जागरूकता की ताकत की अब आरएसएस भी खुल के बोलने लगी है हर चीजों पर। नहीं तो क्या इस तरीके जैसे अमित शाह ने बाबा साहब का, अम्बेडकर का अपमान किया, बाबा साहब पर जिस तरीके से टिप्पणी किया, और इस टिप्पणी करने के बाद अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया, तो जी जरूर लेना पड़ेगा उनको, और नहीं लेंगे ये पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है, बाबा साहब के फॉलोअर्स देख रहे हैं जी। ये तो इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर साथी देख रहा है और इस चीज को मानना ही पड़ेगा उनको। जी जी, बिल्कुल सही कहा भाई, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये नारे लग रहे हैं गांव गांव में, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भाई विवेक साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई अभय प्रताप त्यागी जी, मैं उनको भी लाइन पे ले लूं, बात कर लूं, क्योंकि भाई अभय प्रताप सिंह त्यागी जी बीच हमारे आना चाह रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। भाई कृपया अभय प्रताप त्यागी जी से बात भी कर लूं। भाई बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने कहा कि डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। जो अभय प्रताप सिंह त्यागी लगातार बात करना चाहते हैं, और ये कॉल आ रही है अभय प्रताप सिंह त्यागी की। दोस्तों हमारे बीच में, ठीक है विवेक साहब आप बात कीजिए, क्योंकि वो अभय प्रताप सिंह त्यागी जी बार बार फोन कर रहे हैं। और भाई तो क्या कहना चाहेंगे, कृपया बताने कष्ट करें। जी सर, मेरे से करें। जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी, अभय प्रताप सिंह त्यागी जी। अभय प्रताप जी त्यागी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी आ रही। आपको ढेर शुभकामनाएं। जनता की अदालत में क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज बीएसपी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। जी हाँ बोलिए। अनुज बता दीजिए। अनुज बोल रहे हैं। अनुज, हाँ बताइए अनुज जी, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो आप आज बीएसपी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया है, जी ये अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है, जी, तो इसके प्रति जो बीएसपी ने ये धरना किया है, जी, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, हो सकता है आने वाले 2027 में इसका परिणाम पता चल जाएगा। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि इसने। अनुज जी कहाँ से बोल रहे हैं, कृपया बताने कष्ट करें दर्शकों से। आपने बताया कि सीतापुर से बोल रहा हूँ। सीतापुर से भाई बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बसपा ने उठा चुकी है इस बार गांव से लेकर सड़क तक इनकलाब के नारे लगा रही है, इसके लिए भाई आपको बहुत ढेर शुभकामनाएं हैं। अनुज जी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर के जनता में आक्रोश है, तो आपके क्षेत्र की जनता में किस तरीके का आक्रोश है, बताने कष्ट करेंगे? मेरे क्षेत्र में जनता के प्रति ऐसा आक्रोश है कि इनको बिल्कुल ही माफी मांगने का कष्ट बिल्कुल करें। यदि नहीं माफी मांगे हैं तो फिर अब आने वाली 2027 में इस परिणाम बहुत ही घातक शर्त मिली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ भाई अभय जी हैं, जरा अभय प्रताप सिंह त्यागी से भी बात कर लेते हैं। भाई अभय प्रताप जी त्यागी जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी अभय जी बोलिए, मेरी आवाज अभय तक पहुँच रही है? जी, सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय। अब तक न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने
आज इस मुद्दे पर बात छेड़ी है और उठाई है, गली मोहल्ले में जा करके बात उठाने का काम कर रहा जी। ये न्यूज चैनल, जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी। बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी की गई है बहुत निंदनीय टिप्पणी है। जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश, हालांकि पूरे भारत में जो आक्रोश किया है, जो आंदोलन किया है, इसका परिणाम बहुत जल्द ही मिलने वाला है और मिलेगा, मुझे विश्वास है। बहुत सही कहा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारे साथ लखनऊ से भाई जुड़े हुए हैं विवेक साहब। भाई अभय जी 1 मिनट रोकेंगे, अब विवेक साहब से जानकारी लेना चाहूं। विवेक साहब, जिस तरीके से विधानसभा के सामने बाबा साहब हजरतगंज में बाबा साहब अंबेडकर के सामने हजारों की तादाद में लोग उतरे और इनकलाब किया और बाबा साहब अंबेडकर की तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे थे और लोगों में जोश था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज मैं भी वहाँ पे था और काफी दिनों बाद ये जोश बाबा साहब के आंदोलन का लखनऊ के हैदरगंज में देखा और उनके एलआई और इंटेलिजेंस सारे लोग देख रहे होंगे कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है और सारी रिपोर्ट हम तक जा रही है। बस पूरी जनता इंतजार कर रही है कि सब माफी मांगे और सच में ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं तो रूप लेगा, ये वो भी जान रहे चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहना है कि भाई अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंदोलन और बढ़ेगा, तीव्र होगा। अभी हमारे साथ देखो भाई प्रताप सिंह त्यागी जी जुड़े हुए हैं, भाई अनुज जी जुड़े हुए हैं और हमारे अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। अभी भाई जनपद सीतापुर थे प्रद्युम्न सिंह जुड़े थे, शेष शुक्ला जी जुड़े थे। शेष शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए, यहां तक के कह दिया। देखिए लोगों का आक्रोश है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो आक्रोश है आम जनमानस का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको बहुत बधाई के पात्र मानते हैं कि आपने भी बाबा साहब अंबेडकर की बात को बड़ी बारीकी से पकड़ा और जनमानस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो आंदोलन शुरू हो गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी की चूड़े हिलेंगी। भाई बात करना चाहेंगे भाई अभय प्रताप त्यागी जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और इसके साथ साथ जो इन्होंने नहीं मांगा, इसके मतलब जो माफी नहीं मांगी इन्होंने, तो आने वाले समय में 28 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। 28 तारीख को हो सकता है कि भारत बंद इससे बड़ा आंदोलन हो जाए। ये 28 जनवरी है कि 28 दिसंबर है कि 28 क्या है? नहीं, इसी 28 दिसंबर को 28 दिसंबर को भारत बंद का किसने घोषणा किया है? बाम शेख द्वारा घोषणा किया गया है। बावन मेश्राम साहब ने किया। बावन मेश्राम ने कह दिया है भारत बंद का आंदोलन करने की बात कही और चारों तरफ बाबा साहब अंबेडकर का नारा करने लगे। दोस्तों, कहीं पर मैं ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ नया राग अपना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है या नया कुछ बदलाव लाना चाहती है या नया संविधान में छेड़खानी करना चाहती है, इसलिए दलितों को, ये अंबेडकरवादियों को इसमें उलझा रखा है। क्या है ऐसा, बताइए। इसके साथ एक हेलो, हाँ, आपके पास आवाज आ रही है क्या? आपके पास महिलाओं की आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, कृपया मैं चाहता हूं कि महिलाओं से थोड़ा बोल दीजिए कि आवाज ना आए, क्योंकि यहाँ तक डिस्टर्ब होता है। हमारे साथ में एक महिला सावित्री जी, वो आप बात करना चाहती हैं, आप तक अपनी आवाज को उठाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। बिल्कुल सावित्री जी, आपको हार्दिक स्वागत है। बताइए सावित्री जी, क्या कहना चाहती हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब देश के लिए मरे हैं और आज बाबा साहब के उल्लू नहीं रखे हैं। मैं गोला से बोल रही हूँ। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने गोला से बोल रही हैं, इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। और क्या कहना चाहती हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं जो बाबा साहब का अपमान हुआ है? जनता के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जनता के लिए मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो अगली पीढ़ी में क्या होना चाहे।
जी बिल्कुल क्या होना चाहिए। और देखिए हमारे बीच में एक मानवर काशी राम साहब ने लिखा था कि कुछ चिमचा पैदा हो जाते हैं और चिमचा ही देश को बर्बाद कर देते हैं। अमित शाह ने बहुत काम गलत किया है जी, जबरदस्त बोला है, गलत बोला है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? क्या करने की रणनीति बना रहे हैं? अमित शाह ने गलत किया है। हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। आंदोलन करना चाहते हैं। आंदोलन तो सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह पर आंदोलन वो शुरू हो गया है। सड़क घेरना चाहते हैं। सड़क पर भी अब उतरेंगी महिलाएं। इस वक्त भाई सावित्री जी ने नाम भी रखा, बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि सावित्री जी अब बोल चुकी हैं, गोला से बोल रही हैं, लखीमपुर खीरी से बोल रही हैं। इनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगे तो सड़क पर उतरेंगी, आंदोलन करें। तो कितनी महिलाएं सड़क पर आएंगी? जरा इसका कुछ आंकड़े हैं आपके पास? लाखों करोड़ों। ये कौन होंगे? ये अम्बेडकरवादी होंगे या फिर राजनीतिक लोग होंगे? राजनीतिक लोग होंगे जो बाबा साहब को मानते हैं। वो लोग होंगे कि केवल स्वार्थ के लिए आएंगे? सावित्री जी बाबा साहब को मानने वाले आएंगे कि केवल नेतागिरी वाले आएंगे? बाबा साहब मानने वाले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस बार अमित शाह जी जरा कृपया ध्यान दीजिए, आपकी बात पर काफी जनता में आक्रोश है। अगर समय रहते माफी नहीं मांगा तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी बुरा हो सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं तो जनता। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जनता की अदालत में हमारे साथ भाई जुड़े थे अभय प्रताप सिंह त्यागी जी, और उनके साथ सावित्री जुड़े हैं और विवेक साहब जुड़े हुए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, क्योंकि कुछ ही पलों में हमारी घंटी बजने वाली है, क्योंकि कुछ ही मात्र बचे हैं 4 मिनट हमारे पास, और कुछ ही 8 बजने वाले हैं और बस बचे हैं हमारे पास 4 मिनट। भाई विवेक जी क्या कहना चाहते हैं? विवेक साहब जी। देखिए महिलाओं में भी आक्रोश है। महिलाएं भी रोड पर उतरने के लिए तैयार, और लाखों महिलाएं रोड पर उतरेंगी। अभी गोला से बात हो रही थी, लखीमपुर खीरी से बात हो रही थी, सीतापुर से अभय प्रताप सिंह त्यागी से बात हो रही थी, अनुज जी से बात हो रही थी, और आपसे बात हो रही लखनऊ से। तो आज 3 जनपदों में किस तरीके से आक्रोश है हम बात करना चाहते हैं। पूरे देश में तो आक्रोश दिख रहा है, मगर महिलाओं में एक अलग आक्रोश दिख रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत बड़े जागरूक हैं, समाज सेवी हैं और जनता के प्रिय हैं, बताइए। जी शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी बहन जी ने बोला जी, है ना, सावित्री जी ने, तो जिस दिन महिलाएं इस तरीके से जुझारूपन से बोलती हैं समाज के बीच में आके, उस दिन मनुवादी ताकतें वैसे ही अपने आप थरथराने लगती हैं, डरने लगती हैं अंदर से। ये चीज है। और महिलाओं की आबादी जो भारत में जो जनसंख्या का 50% होती है, अगर वो 30% भी महिलाएं अगर जाग जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि अनुवाद कहीं टिक ही नहीं पाएगा भारत के अंदर। तो ये बहुत अच्छा लगा सावित्री जी को सुनकर। और ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर आज एक्टिव हैं और लोग बोल रही हैं, मैं बराबर सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही गाँव तक जागरूक हूँ, बहुत अच्छा है जी। देखिए अब तक टीवी पक्ष ना विपक्ष सदैव रहता है निष्पक्ष। हम जन जन की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ना तो मेरी बात है और ना तो मेरी सोच है, बस आपकी सोच जन जन तक, आपके विचार जन जन तक, आपकी भावनाएं जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए, और आपके अंदर कुछ भी है। तो अब विवेक साहब आपके पास बिल्कुल समय कम बचा हुआ है, कृपया आप बताइए जनता को अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? अब तक टीवी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जिस दिन, जैसे आप मीडिया में हैं और भी साथी धीरे धीरे आते जा रहे हैं, जिस दिन पूरा गांव तक हर एक साथी सोशल मीडिया पर लिखना लगेगा, गांव तक, उसी दिन ये समझ लीजिए कि एट्रोसिटीज जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर सोशल मीडिया ही एक ऐसी ताकत बनता जा रहा है जिसने लोकसभा में टेक्निकल सीटें लाई हैं, नहीं तो ऐसा कोई भी तंत्र नहीं था जिन पे इन्होंने कब्जा न किया हो। ये बहुजन समाज की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, और यही सारी चीजें हैं जो नया आयाम छू रही है समय के साथ जागरूकता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे साथ विवेक जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ लगातार दोस्त फोन घंटी बज रही हैं, और हमारे पास क्योंकि समय का
बड़ा ही अभाव है। विवेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे बीच में भाई जो अभय प्रताप जी त्यागी जी, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि टीवी पर बिल्कुल समय का ही पालन होता है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड पल पल की गिनती होती है। तो दोस्तों अब हमारा बज चुका है, घड़ी बता दिया है, बज गया है 8 और अब हम लेते हैं विदा। कल सुबह फिर मिलेंगे प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच, बस हेलो कार्यक्रम दोस्तों सुप्रभात में। तो दोस्तों कल फिर शाम को मिलेंगे इसी समय, फिर हम अपने साथियों के साथ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों ढेर शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में बात कर रहे थे और आप लोग को ढेर शुभ